ये लिखा हुआ है। हाँ, एक बार कैमरा मैन ये देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा, ये अब की बार 400 पार। तो हम लोग का खास फोकस है इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है कि 70+ जाएंगे। टारगेट तो 80 को पकड़ने का है, लेकिन 80 अगर जीत जाएंगे तो फिर विपक्ष का रोना शुरू हो जाएगा कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। अच्छा, ये लोग अगर ईवीएम से कराना चाहते हैं तो कर्नाटक में चुनाव जीते हैं, वहाँ पे भंग कर दे और वहाँ पे ईवीएम को करा ले चुनाव, नतीजा सामने आ जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल जीते हैं, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर ले वो खुद से और फिर से चुनाव करा ले बैलेट पेपर से। तो ये बैलेट पेपर से इसलिए चाहते हैं कि पूरे की पूरी बूथ कैप्चर हो जाए, पूरी की पूरी जो है कि व्यवस्था खराब हो जाए। विपक्ष को मालूम हो गया है कि ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे, एनडीए पूरा करने वाली है, इसलिए ये लोग घबरा गए हैं। अब घबराहट से जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, घबराहट ये साफ। और विपक्ष आपको हार कबूल कर चुकी है, विपक्ष ने हार मान लिया है कि इस बार भी मोदी सरकार आ रही है। इनके पास देखिए, इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास नेतृत्व की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। कांग्रेस पार्टी में भी, इंडिया अलायंस में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया जाता है, बड़े बड़े नेताओं को जिस तरह से अपमानित किया जाता है, आज देख लीजिए एनडीए गठबंधन में तमाम कार्यकर्ता सुबह से लेकर रात तक जो है वो जमीन पे उतर के काम कर रहा है। लेकिन आपको दिख रहा है इंडिया ने तो गलती से कह दिया था, हम लोगों ने तो उसको सही अपना मान लिया है। वो हम लोग का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य नहीं है। वो हम लोग का लक्ष्य है, देश की जनता का लक्ष्य। मांग है इस बार की 400। चलिए, मोदी जी के जो काम किया है, मोदी जी को उपहार स्वरूप भेंट होता है ना, खुशी से हम लोग मोदी जी को उपहार दे रहे हैं। 400 जीत के जो है उनके हाथ और कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि भ्रष्टाचारियों के लिए कुछ नहीं निकलेगा। भ्रष्टाचारी अगर मीसा भारती यही कह दे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग खुद भ्रष्टाचार के जननायक है। ये लोग जो है ना, भ्रष्टाचार शब्द का, भ्रष्टाचार का जो उत्पादक ये लोग, आविष्कारक है ये लोग जो है कि तमाम लोग जो है, तो ये लोग को भ्रष्टाचारी ये लोग से काफी गहरा संबंध है। हम इसका काम कर रहा है, जो पुल बना रहा है, जो सड़कें बना रहा है, जो एयरपोर्ट बना रहा है, रेलवे को जो है सुधार रहा है, उसको जेल में डालने का काम हो रहा है। यहाँ से कोई लेना देना नहीं। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनके भाषण में विकास का कोई चर्चा ही नहीं है ना, कि ये आएंगे अगर सत्ता में तो क्या करेंगे, क्या इनके पास रूट मैप है, क्या इनके पास फॉरेन पॉलिसी है, कुछ नहीं है। बस मुद्दा यही है कि ईवीएम हैक हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, बाकी कुछ नहीं है। यादव का परछावा पड़ गया है। अगर उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतना है तो सपा के कलेजा पे हम लोग को सर पे बैठना पड़ेगा। और मोदी जी का जो लक्ष्य है अब की बार 400 पार। तो हम लोग का खास फोकस है इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है कि 70+ जाएंगे। टारगेट तो 80 को पकड़ने का है, लेकिन 80 अगर जीत जाएंगे तो फिर विपक्ष का रोना शुरू हो जाएगा कि ईवीएम हैक हो गया, ईवीएम हैक हो गया। तो अभी से कह रहे हैं तो 2-3 सीट उनको हम दे देंगे। प्रियंका गांधी अलग बयान देती, राहुल गांधी अलग बयान देती। इनके पास देखिए, इनके पास मुद्दा नहीं है, इनके पास नेतृत्व की कमी है, कार्यकर्ताओं की कमी है। कांग्रेस पार्टी में भी, इंडिया अलायंस में जिस तरह से कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया जाता है, बड़े बड़े नेताओं को जिस तरह से अपमानित किया जाता है, आज देख लीजिए एनडीए गठबंधन में तमाम कार्यकर्ता सुबह से लेकर रात तक जो है वो जमीन पे उतर के काम कर रहा है। लेकिन आपको दिख रहा है इंडिया अलायंस का, आपने ये लिखा हुआ है। हाँ, एक बार कैमरा मैन ये देखिए, तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार। अच्छा, ये जब मोदी जी ने संसद में कहा तो लोग, मोदी जी ने तो ये कहने लगा कि तो पहले से ही बोल रहे हैं, मोदी जी पहले से ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मोदी ने तो गलती से कह दिया था, हम लोगों ने तो उसको सही अपना मान लिया है। वो हम लोग का लक्ष्य है, मोदी जी का लक्ष्य नहीं है। वो हम लोग का लक्ष्य है, देश की जनता का लक्ष्य है। मांग है इस बार की 400। चलिए, मोदी जी के जो काम किया है, मोदी जी को उपहार स्वरूप भेंट होता है ना, खुशी से हम लोग मोदी जी को उपहार दे रहे हैं। 400 जीत के जो है उनके हाथ और कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि जो है कि मोदी जी को जो लक्ष्य है कि विकसित भारत बनाना है, भारत को 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुँचाना है, तो मोदी जी का हौसला बुलंद रहे और उनका मनोबल बुलंद रहे, ऐसे ही राष्ट्र मान सम्मान के लिए काम करते रहे। तो कहता है कि कुछ काम नहीं किया, बेरोजगारी है, महंगाई है, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया है, सड़कें नहीं बनी है। देखिए विपक्ष जो है ना, विपक्ष मीसा भारती कह रही है अगर कोई और प्रधानमंत्री हुआ तो जेल में डाल देंगे। देखिए, इनके मुंह से भ्रष्टाचारियों के लिए कुछ नहीं निकलेगा। भ्रष्टाचारी अगर मीसा भारती यही कह दे कि भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे लोग खुद भ्रष्टाचार के जननायक है। ये लोग जो है ना, भ्रष्टाचार शब्द का, भ्रष्टाचार का जो उत्पादक ये लोग, आविष्कारक है ये लोग जो है कि तमाम लोग जो है, तो ये लोग को भ्रष्टाचारी ये लोग से काफी गहरा संबंध है। हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जो है कि जेल में डालेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। दूसरी तरफ देख लीजिए, एक महिला होकर किस तरह से देश के
के प्रधानमंत्री का जो है कि अपमान कर रहे हैं कि हम लोग जेल में डाल देंगे। मोदी जी ने क्या किया है जो आप जेल में डाल देंगे? मतलब जो विकास का काम कर रहा है, जो पुल बना रहा है, जो सड़कें बना रहा है, जो एयरपोर्ट बना रहा है, रेलवे को जो है सुधार रहा है, उसको जेल में डालने का काम हो रहा है। तो इनकी नीयत जो है कि एकदम गंदी है, मानसिकता, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। आज इनसे विकास से कोई लेना देना नहीं। इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इनके भाषण में विकास का कोई चर्चा ही नहीं है ना, कि ये आएंगे अगर सत्ता में तो क्या करेंगे, क्या इनके पास रूट मैप है, क्या इनके पास फॉरेन पॉलिसी है, कुछ नहीं है। बस मुद्दा यही है कि ईवीएम हैक हो रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, बाकी कुछ नहीं है। जिस तरह से देख रहे हैं कि काम जिस तरह से हो रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है। अब मामला तो देखिए अब तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो पूरा का पूरा बूथ जो है कैप्चर कर लिया था। सही बात है। देखिए बैलेट पेपर क्या है, आज देश जो है कि तरक्की की राह पे चल रहा है। आज आप यहाँ आए हैं तो मैंने का भी उदाहरण दिया, मेट्रो से आए हैं ना, वहाँ तो तुरंत टोकन लीजिए, बैठिए मेट्रो से, झटक से यहाँ पहुँच जाइए। हाँ, न कि जो है कि ऑटो का इंतजार करेंगे, बस चेंज करेंगे। तो देश तरक्की की ओर आगे बढ़ रहा है। लोगों का समय जो है कि बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लोग अगर ईवीएम से कराना चाहते हैं तो कर्नाटक में चुनाव जीते हैं, वहाँ पे भंग कर दे और वहाँ पे ईवीएम को करा ले चुनाव, नतीजा सामने आ जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल जीते हैं, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर ले वो खुद से और फिर से चुनाव करा ले बैलेट पेपर से। तो ये बैलेट पेपर से इसलिए चाहते हैं कि पूरे की पूरी बूथ कैप्चर हो जाए, पूरी की पूरी जो है कि व्यवस्था खराब हो जाए, है ना। और आप देखिए जहाँ पे जो है कि ईवीएम का जो है, ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। उसमें पहली बात तो वोटिंग में टाइम लोगों का, सुबह से लोग लाइन में लगे रहते हैं, चाहते हैं कितना जल्दी हम वोट करके जो है। तो कह रहा है कि अगर बैलेट पेपर से कराए तो ह्यूमन एरर जो है बिल्कुल होगा। देखिए जहाँ ह्यूमन की जो है कि एरर होगा, लोगों का जहाँ पे संलिप्तता होगा, ह्यूमन संलिप्त, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मशीन जो है, आप देख लीजिए ना, मशीन पे भरोसा इतना है, मशीन में आप बिना मेट्रो में आप टोकन डाले बाहर निकल जाएंगे। हाँ, तो कहते हैं कि ये लोग जो है पूरे तरीके से घबरा गए हैं। जो लक्ष्य है ना मोदी जी का लक्ष्य, विपक्ष को मालूम हो गया है कि ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे, एनडीए पूरा करने वाली है, इसलिए ये लोग घबरा गए हैं। अब घबराहट से जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, घबराहट ये साफ। और विपक्ष आपको हार कबूल कर चुकी है, विपक्ष ने हार मान लिया है कि इस बार भी मोदी सरकार आ रही है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देखिए आज भी जो है भारत में जो इन्वेस्ट हो रहा है ना, अभी भी कंटिन्यू बंद नहीं हुआ है। हालांकि हर एक देश में चुनाव के समय जो है कि बाहरी निवेश बंद हो जाती है, बाहर की जो कंपनियां हैं, चाहे बाहर की जो गवर्नमेंट है, वो स्टॉप कर देती है इन चीज़ों को, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो भविष्य में आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन विदेश सभी लोगों को मालूम है, सभी पूरी दुनिया में जो देश है कि इस बार भी भारत में भारतीय जनता पार्टी बन रही है, नरेंद्र मोदी जी उसके जो है रहे हैं। तो पूरे तरीके से जो है कि एकदम देश में जो है कि मोदी लहर है और विपक्ष मजबूत बस मजबूत है। बीजेपी कह रहा ना सीट बार और तो कुछ नहीं बता रहा है कि हार में। देखिए समीकरण अब ऐसा तो नहीं है 400 नहीं कि हम 543 जीत जाएंगे, कहीं मजबूत रहेगी, कहीं पे जो है कि हमें हार भी मिलेगी। लेकिन जहां हमारी हार होगी, कैराना में अगर हार हो तो हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पे हैक हो गया। हम जनता का फैसला करेंगे, स्वागत करेंगे। वहीं से मैं मुजफ्फरनगर से, वहीं से कल वोटिंग है हमारे यहाँ। कल वोटिंग आज यहाँ, कल वोटिंग आज यहाँ नहीं जाएंगे ना, सुबह इतनी दूर को ये मुजफ्फरनगर। जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी कैंडिडेट जो बीजेपी ने दिया वो अच्छा नहीं दिया और लोगों से मिलकर नहीं चला ना कभी वहाँ, जहाँ तक के सुनने, वरना सरकार तो वो कैंडिडेट। आपको क्या लगता है, मजबूत है? मजबूत नहीं है। क्या होगा फिर? मोदी बनेंगे तीसरी बार? इस बार बीजेपी है। बीजेपी है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, केजरीवाल कुछ करेंगे दिल्ली में कमाल? देखिए